तो दुआएं देंगे, देंगे ना। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि ओपोजिशन की ही पोजीशन तक पहुंचती है। जो अपोजिशन होती है वही पोजीशन तक पहुंचती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाबा की हुई है ना। कितने लोगों ने उनके लिए ना, जब तो बाबा कलंगीधर बना, कलंक लगेगा। केस भी करवा बाबा, हाँ केस भी कर दिए थे लोग। तो पोजीशन कितने नंबर तक पाई है ना। अपोजिशन तो हुई, ब्रह्मा बाप के साथ हुई ना। और पोजीशन कितने नंबर तक पाई, ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? बाबा पूछ रहा। लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, सामने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो, बदलेगा एक दिन वो बच्चा, बदल जाएगा। क्योंकि एक गीत भी है ना, बदलेगा जमाना बदलना हर दौर का नसीब है। जमाना भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं। पांडव भवन के पास में है, बताते हैं जो वरिष्ठ भाई हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ बराबर वाला है। पांडव भवन के पीछे वो था मंदिर, उसमें पुजारी गाली देता था बाबा। अच्छा, ये आगे बाबा रोज फल खिलाता था, खिलाता था, उसे दुआएं देते थे। नहीं, जब फल देता दुआओं का तो बहुत ऐसा असर होता है। वो कोई सरदार को भेजा था मारने के लिए बाबा, है ना। और बाबा ने जब दृष्टि दी ना, तो गुरु नानक दिखाई देने लगे बाबा के अंदर। तो देखो दुआओं का इतना असर होता है। उसने छोड़ दिया तैयार पैरों में गिर गया था बाबा। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये कलब पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इनको भी बदलना है। ये बदलें तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल कर बदलना है। पहले मुझे बदलना है, खुद को बदलना। हाँ स्व परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन। तो मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तन, श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। स्व परिवर्तन के द्वारा, है ना। फिर बाबा ने कहा, आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। एक परचिंतन, दूसरा प्रदर्शन, स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। और तीसरा परमत या परसंग, कुसंग, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। ये तो 3 से भी ज्यादा हो गए, देखते भाई है तो 3 ही, लेकिन एक एक के वो पर्यायवाची शब्द भी आ जाता है। लास्ट वाला का पर्यायवाची क्या? पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक परोपकारी बनो, और ये 3 पर खत्म करो, काट दो। 3 पर काट दो, है ना। परचिंतन, प्रदर्शन और परमत, ये 3 पर काट दो और एक पर रखो परोपकारी। तो एक पर रखना, परोपकारी बनो, और ये 3 पर काट दो, परदर्शन, परचिंतन, परमत। अर्थात कुसंग पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है? अब बाबा पूछ रहा है हिम्मत, वही बात आ गई ना, अपने बेटे को नहीं दूंगा।
तो इतनी हिम्मत रखनी है, देनी है उसे। पहले पड़ोसी को देनी। वो भाई जी उन्हें स्वार्थ सा हो रहा था ना थोड़ा, इसीलिए वो उन्हें नहीं दे पा रहा था। अगर उन्हें स्वार्थ नहीं होता स्वार्थ तो वो क्या, दे देता। वो देखो जब वो मन नहीं, आप सभी की का बात है, किसी सभी का की दुखी बात है। होता है ना, सभी के ऊपर लागू है। किसी के हाँ, प्रति सभी के दुखी ऊपर ही होता है जहाँ तो हमारा वो स्वार्थ होगा ना तो हमें उसकी इज्जत होती रहेगी। यहाँ स्वार्थ की बात नहीं है दीदी, स्वार्थ पैसे की नहीं थी। स्वार्थ की बात आत्मा भी नहीं थी है। प्यार की, बेटे की भी। हाँ बस हाँ। बेटे पैसे की नहीं थी, पैसा तो उसकी जिससे पेंशन जहाँ आ रहा टकराव है, कि जहाँ हाँ बस टकराव मेरा है, बेटा है। हाँ इस जहाँ बात में टकराव है वही। तो बाबा कहते इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआ देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। सभी सेंटर को लिखा। हिम्मत। तो अब आज से हिम्मत रखनी है, और से करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मदद बाकी भी मिलेगी। सेंटर एक लेकिन दुआएं देंगे तो फिर एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलेगी। दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। वैसे तो देने हैं मिक्स अप मुझसे ना भी, लेकिन संकल्पों से भी ना हो। हाँ सुन लो। रख दो, भले यहाँ रखना है, यहाँ रख दो। पढ़ के सबको बोलता है। ठीक है, कटा हुआ है तो सुन सर। उनका और काम माता का कर लिया। चल रहा है। ये चल रहा ये है। तो और चल कर दिया। ये इधर वाला कट गया क्या, जो मेरे नहीं, नहीं, से वो चल है? वो चल रहा होगा। चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कुछ कह रही है। ये वो भाई जी पूछे थे कह रहे हैं। तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। बाबा ने सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, नहीं है। करना पड़ेगा। करेंगे, फिर बाबा ने पूछा करेंगे, करेंगे। मधुबन वाले टीचर्स करेंगे, अच्छा एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। तो बाबा कहते हैं मुबारक हो। हाँ, क्यों बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है, एडवांस पार्टी जानते हो भाई कौन है? हमारे रामपाल भाई से जो पूछेंगे। वरिष्ठ भाई थे हमारे और वे दादी भाई चली गई, मतलब हाँ, जो शरीर छोड़ के चले गए वो एडवांस पार्टी के एडवांस आत्मा। पार्टी। बहुत अच्छा बताया। तो बाबा कहते हैं वो एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। एडवांस स्टेज कि जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ करके तीव्र गति को पाए। अभी उत्तर दे दें, अभी उत्तर क्या दें, क्या उत्तर दें। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पाठ जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दें, कितने साल में बनेगी। सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अब तो प्लेटिनम जुबली बन गए। हाँ, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ। इसकी डेट फिक्स करो। डेट फिक्स कौन करेगा भैया। पांडव बताओ, डेट होगी, डेट होगी उसकी। भाइयों से पूछ रहा है बाबा, होगी। पहली लाइन वाले बोलो, एक ही लाइन है। डेट फिक्स होगी कि अचानक होगी, क्या होगा, अचानक होगा कि हो जाएगा। बोलो, कुछ बोलो, सोच रहे हैं क्या। जी बाबा। निर्भय भाई से बाबा बात करते हैं, निर्भय से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी। निर्भय वरिष्ठ भाई है ना। या अचानक होगा। आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। एक दूसरे बाबा ने तो पर्सन रख दिया ना, अब एक दूसरे का मुंह देख। दादी कुछ बोले,
आप बताओ, रमेश को कहते हैं, अब रमेश भाई को भी बाबा ने याद किया, वो भी सामने बैठे। रमेश को कहते हैं बताओ आखिर तो ये होना ही है, आखिर भी कब? किसी ने कहते हाँ बाबा आखिर तो होना ही है। उन्होंने कहा कब? अब डेट बताओ। हाँ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी, 1 साल के लिए टाइम दे दिया। अब 2004 में चली थी मुरली, अब देख लो कितना हो गया, 25 हो गया, 20 साल हो गए। हाँ 20 साल के 4, हाँ 20 साल हो गए। तो बाबा कहते हैं 1 साल की डेट दे दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ। फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष को रहना पड़ेगा। वो जो एडवांस पार्टी वाले कह रहे थे ना, तो उनको बाबा समझा रहा है, रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन देनी है। अटेंशन प्लीज, बाबा ने अटेंशन प्लीज कहा ना, बच्चों से प्लीज कह के बाबा अटेंशन प्लीज, एकदम डबल अंडरलाइन कर। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो ना। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। 1 सेकंड के लिए सब। ओम शांति। फिर बाबा ने देखो सारी मुरली से याद प्यार देते हुए बाबा बच्चों से कहा, अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी फिर बाबा ने दादी जी माना दादी जानकी जी से, अच्छा है दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना कर रही हो ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई हो ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं मिलती हैं, सभी को सुखी, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी, दोनों दादियाँ प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी बाप। जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बनके कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है ना।
तो कोई विशेषता तो है, तब तो निमित्त बनाया है ना। 3 दादियाँ थी और 3 भाई थे, ये यज्ञ के स्तंभ कहलाते है ना। निर्भैर भाई, ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई, जानकी दादी, गुलजार दादी और प्रकाश दादी, ये 3 भाई दादा ने उस टाइम पे बाबा ने स्तंभ, यज्ञ के स्तंभ कहलाते। तो बाबा कहते हैं वैसे इन्हों जैसा बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा के निमित्त, बाप दादा ने निमित्त बनाया, तो कोई विशेषता है ना, तब तो निमित्त बनाया है। और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाए, आपका राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। निमित्त भाव जो है गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। मैंपन और मेरा, निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा 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 हो जाता है ना। जैसे वो गुरु नानक के कहा ना, किसी ने आके कहा तुम्हारी सारा खेत चिड़िया खा गई। उनने कह दिया हरी की चिड़िया हरी का खेत, चुगले चिड़िया भर ले पेट, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा 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 तेरा। आज के टाइम खाने देगा कोई? आज के टाइम में कुछ नहीं, उनके गाय में आता है डंडा ना। मार का, तो गाय को पूछते तब गाय को डंडा मार के भगा रहे हैं। बहुत बुरे बड़े बड़े भी 2 दड़े मार खा के लेते थे, कहते थे चिड़िया चुग। हाँ हाँ, छत पे डाल देते हैं वो चुगलेगी। तो बाबा अरे इतने, मैंने तो इतने भाव वाले देखे हैं हमारे उधर। वो प्लाजा से वो सनीमा हॉल है ना बंसल, तो वहाँ उसके पीछे चिड़ी मार रहते हैं, तो वहाँ जाके पैसे देते हैं उनको, छोड़ दे भाई इन्हें, ऐसे भी है। पैसे दे करके उन्हें आजाद कर दो। आजाद हो। अच्छा अनुभव हुआ है हाँ। किसी को आजाद करा। सुकून। तो बाबा कहते हैं निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहयोगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। जो उनकी विशेषता है अपने में भी ऐसे तो समान बनो। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। विशेषता में बाबा कहते हैं ना, मुरलियों में भी आता है, गुण ग्राहक बनो, गुण चोर बनो। अवगुण चोर क्यों बनो, अवगुण के ग्राहक क्यों बनो। अच्छा, फिर बाबा ने आज की मुरली से वरदान देते हुए कहा, निश्चय की अखंड रेखा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। विजय के तिलकधारी कौन है? जो नंबर 1 भाग्य बनाने वाले, और नंबर 1 भाग्य उनका बनेगा जिन्हें निश्चय की अखंड रेखा खींचनी आती है। निश्चय स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि है वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं आ जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है।
उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। निश्चय वाले ऐसी रेखा वालों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। 3-4 बातें बाबा ने बताई। आज का स्लोगन देते हुए बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा, बिंदु। कोई भी बात आए बात तो खत्म। फुल स्टॉप। तो माइंड भी तो हमारा कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में कोई भी बात आए प्रसन्न चित्त, एक होता है प्रसन्न चित्त, तो बाबा ने प्रसन्न चित्त है ना, उसी में गदगद। जैसे भाई ने उस दिन खग्गिया मार के दिखाई थी, तो जैसे बाबा खग्गिया मारते, एक दफे दिखाना भाई, देखो जैसे बाबा खुशी में खग्गिया मारते। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो। ऐसा है खग्या, हाँ, ऐसे ये नहीं होता, ऊपर को नहीं होता, कॉलिंग चलती ये है। ऐसे ऐसे खुशी के मारे एकदम गदगद हो जाता था बाबा, एकदम देखता था अच्छा मैं कृष्ण बनूंगा ऐसे। नाचते थे बाबा फिर। अरे बाप। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अव्यक्त इशारे देते हुए बाबा ने कहा, एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता है ना। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुड़ा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। और फिर आज की सूचना भी बाबा ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा के द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। ना, ये शाम को संकल्प कर। माताओं से पूछ लो, फोन से पूछ लो, जगवती माता का नाम। शांति। हाँ, जगवती माता